वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। मैं अटल श्रीवास्तव एक बार आ चुका हूं आप सभी के बीच और एंट्रेंस कॉर्नर की कुछ दमदार क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत हैं और सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप सभी लोग अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे, है ना। क्योंकि जीत के लिए काम करना है ना कि केवल काम करना है, जीत के लिए काम करना है। चलिए पहला प्रश्न, इसका हल देख लेते हैं। आप सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6। याद रखिए कि ये चारों संख्याएं अपने एलसीएम से विभाज्य होंगी। किससे विभाज्य होंगी? एलसीएम से विभाज्य होंगी। जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप सीधे नंबर्स यहाँ पर लिखिएगा। नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये नंबर्स आपने लिखे और उसके बाद इसका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है। तो 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 3 नोट डाउन और 5 नोट डाउन और 2 3 जा 6। अभी भी 2 से रिड्यूस होने वाला नंबर है तो 2 1 जा 2, 3 नोट डाउन हो जाएगा, 5 नोट डाउन हो जाएगा और 3 नोट डाउन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 1 जा 3 कर देंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 लिख देंगे, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। लास्ट टर्म है आपका 5, तो 5 से रिड्यूस करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और कॉमा 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 लगा देंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, तो इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 2 जा 4। इसको हम इस तरह लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 वह संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, वह 60 ही नंबर होगा जिससे ये चारों संख्याएं जो क्या करेंगी, जिसमें भाग देंगे तो चारों संख्याओं से भाग चला जाएगा, या 60 ही वो नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन 4 नंबर्स, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, पहले हम सोच रहे हैं कि इसका कलर चेंज कर लें क्योंकि ये थोड़ा सा डार्कर दिखता तो अच्छा रहता, लेकिन उतना डार्क है नहीं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है। सॉल्यूशन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए, है ना। कह रहा कि ए जो है 9 का मल्टीपल है और 7 का जो है मल्टीपल जितने भी हैं उनका कॉमन मल्टीपल, यानी जो कॉमन मल्टीपल है वो ए है। चलिए दिस नंबर इज बिटवीन 1200 एंड 1300। कर यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। तो देख रहे हैं कि 1200 या जो 1197 है ये 1200 और 1300 के बिटवीन है ही नहीं है। बाकी 1260, 1206, तो इससे कुछ नहीं करना है। आप रिस्पेक्टिवली एक एक नंबर उठाइए। जैसे मान लीजिए हमने 1260 लिया, एक बार आप इसको 9 से काटिए, देखिए कटता है कि नहीं। 9 से कट करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 3 12 हो जाएगा, 3 या 9 4 जा 36, 9 0 जा 0। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए आप जो है लिखा 1260 आ गया, 140 टाइम्स आपका चला गया। अब क्या यही नंबर जो है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, क्या ये नंबर, यही संख्या क्या 7 से भी डिविजिबल है? तो 1260 जो है हम डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7, 5 12, है ना। 7 8 जा 56, 7 0 जा 0, 180 टाइम्स कटेगा। अब हम बात करें 1266 की, है ना। तो कह रहा है एक कॉमन मल्टीपल आप, तो ये आप याद रखिए कि जो है क्या हो जाएगा, 1260 आपका आंसर आ जाएगा। 1260 विल बी द राइट वन, 1260 विल बी द राइट वन, है ना। 126 नहीं कटेगा और ना 1266 कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर।
चलिए देखिए, अब इसका हल देख लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल इज, है ना, ऑफ 6 इज, करा कि लिखेंगे फर्स्ट, पहले आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के प्रथम 5 गुणज, 6, 12 इसके पहाड़े माने वाली संख्याएं होती हैं, 6, 12 और 18, 24 हो जाएगा। अब इसका निकालना है आपको सम। सम का मतलब क्या होता है? योग। तो 6 + 12 है ना, और प्लस 18 और प्लस 24। याद रखना 18 में 2 ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 20, और 12 में 6 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 18, और 18 18 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40, और 20 आपका हो जाएगा 60। ऐसे जोड़िए बिल्कुल आसान तरीके से। 12 6 18, 18 2 जा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे 40, एंड 20 जब उसमें ऐड करेंगे 60। और अगर इस तरह नहीं आ रहा है तो इस तरह ऐड करिए 4 8 12, 12 to 14, 14 6, क्या हो जाएगा आपका 20, 20 0 कैरी आउट 2 2 3 4 to 6, आपका 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ऐसे ही हर प्रश्नों को उड़ाते चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रश्न बेटा सब आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि नहीं आया सर, एक बार फिर बताइए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, अभी तो 4 मल्टीपल था, अब 5 मल्टीपल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करिए, ताकि जो है आपका ये, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है तो अन्य बच्चों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। तो अब क्या हो जाएगा, 6 के 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। एक 6 होगा, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, पाँचवा 30 आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। तो अब इसका क्या है, आपको कह रहा है कि सम ऑफ, तो सम हम निकालेंगे तो 6 + 12 एंड प्लस 18 एंड प्लस 24 एंड प्लस 30। तो याद रखिए, अगर हम 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 18 में 12 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 30 30 यानी सीधे 90 हो जाएगा। और अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह करिए, 6 2, पहले वंस की डिजिट को ऐड करिए, 6 2 8 8 8 16 16 4, आपका 20 एंड 0 ऐड करेंगे तो 20 को 0 हो जाएगा, 2 कैरी आउट, 3 2 5 5 1 6 6 1 7 एंड 7 एंड 2 9, आपका आंसर हो जाएगा 19 विल बी द राइट वन। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट एवरीवन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेंगे। आपको हम आज जो है आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की जो है एक संग्रह करवा रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत है लेकर के। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। तो कह रहा है, अब देखो सम ऑफ, अभी आपने निकाला इससे पहले, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, वो आपने अभी इससे पहले ही निकाला, 90 है, निकाला ना इससे पहले के प्रश्न में। अभी हम आपको दिखा देना चाह रहे हैं। देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल है, उसका सम आपने यहाँ पे 90 निकाला था, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम इस वाले प्रश्न में भी यही करेंगे। 90 इसका सम है। अब क्या कर रहा था, डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5। तो इसके टेंस की डिजिट आपकी, टेंस डिजिट आप देख रहे हैं, टेंस की डिजिट आपकी 9 है, और जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है वो आप देख रहे हैं 0 है। तो 9 - 0 = 9, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद के प्रश्नों को जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है कुछ इस प्रकार से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316, निम्नलिखित में से कौन सा है ना 316 यानी 316 का फैक्टर नहीं है। याद रखना 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 है इसलिए नहीं होगा। 16 है, थोड़ा सा ब्राइटनेस हम जान चाह रहे हैं कि आप, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए अब 8 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो 316 नंबर है जिससे भाग चली जाएगी वो फैक्टर होगा। 8 फैक्टर है कि नहीं, 8 2 जा 8 3 जा 24, 24 एंड 7 है ना, 24 एंड 7, 8 3 जा 24 एंड 6 30 एंड 1 31, 76 हो गया। 8 की टेबल में 76 नहीं आएगा, इसलिए 8 तो फैक्टर विच नॉट फैक्टर, तो आप ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ, है ना, 316। ऐसे भी भाग देख के देख लीजिए, 316 है, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, लेस करेंगे 11 - 4 = 7 एंड 2 - 2 कैंसिल, 6 आएगा। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 होता है, इसलिए 8 से डिविजिबल नहीं होगा, और यही एक नंबर हो जाएगा कि 8 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर ऑफ 300। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर रहेगा तो उसके टेबल में वो आएगा। अब कह रहा है कि एक हल देखिए, आप यहाँ पर एक संख्या आपको यहाँ पे लिखी हुई है। संख्या क्या है, संख्या है आपकी 37800, यही नंबर है, और इसको आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा इसका विच ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर आप यहाँ पे देखिए किससे रिड्यूस होगा, 5 2 7 7 14, 14 4 आपका 18, यानी 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और यहाँ 2 हो जाएगा 20, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से देखेंगे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके डिजिट्स को ऐड करते 5 2 7 5 12, 12 5 आपका क्या हो जाएगा 15, 12 5 17, 1 18 कट जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये केवल 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अच्छा, अभी एक बार 3 से और कटता तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, गलती हो गई, एक बार और 3 को हमको पहले ही काट लेना चाहिए, 3 से एक बार और जाता है ना। जरा इसको देख ही लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करके देख लें, ये यहाँ से है ना, यहाँ से इरेज करके देख ले रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से। अब देखेंगे, देखिए अब यहाँ से इरेज करके देखें, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 से फिर कटेगा, 3 1 जा 3, 2 इधर जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब किससे कटेगा, 7 5 12 13, ये किसी से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 30, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, फिर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7। तो देखिए कितनी बार 2 आया, 1 2 3 बार 2 आया, तो देखिए यहाँ भी 3 टाइम्स 2 आया, और यहाँ पे तो ये प्राइम नहीं, ये कंपोजिट नंबर का फैक्टर है, इसलिए ये दोनों तो पहले ही कट जाएंगे। 3 टाइम्स 2 यहाँ आया है और यहाँ पर नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही आ गया। लेकिन अब देखेंगे
क्या उसके बाद 3 टाइम्स 3 भी आया है? 1 2 3, 3 बार 3 यहाँ पर आया है, देख लीजिए यहाँ पर 3 टाइम्स 3 भी आया है, और 2 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 7। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट एवरीवन, 2 ऑप्शन विल बी राइट। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटे, अगला प्रश्न देख लीजिए। नवा प्रश्न देख लीजिए, लिखा हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम्स इन द राइटिंग, है ना, राइटिंग ऑफ 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है? तो कभी भी आपको इस तरह से कहेगा तो आप सीधे 20 आंसर टिक कर दीजिएगा। याद रखना 20 टाइम्स आता है ना, 20 टाइम्स आता है। 9 जो है, एक देखिए कैसे, एक बार 9 का 9, एक बार 19 का 9, एक बार 29 का 9, एक बार 39 का 9, एक बार 49 का 9, एक बार 59, एक बार 69, एक बार 79, एक बार 89, एक बार 99, एक बार आपका 90, एक बार 91, एक बार 92, एक बार 93 का 9, एक बार 94 का 9, एक बार 95 का 9, एक बार 96 का 9, एक बार 97 का 9, एक बार 98 का 9, एक बार 99, यहाँ पे कट करें, यहाँ लिख दें, एक बार 99 का 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितनी बार आएगा? याद रखिए कि 1 से 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स 9 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आपको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। अब आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न जो आपके सामने है, प्रस्तुत है, खूब अच्छे से लगाइए इसको और पढ़िए और आगे बढ़िए। कह रहा है द नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स 105 है, और इसके बाद इसकी प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स कितने हैं? तो पहले भैया प्राइम फैक्टर कर दीजिए इसमें। 105 है, 5 1 6, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आपके 1 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर, ये पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, ये नहीं पूछ रहा है कितने इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इसके 3 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह आपके लिए दमदार क्लास लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।